जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेंद्र स्वामी। गुरु हो रहे हैं वक्र। डेट है 5 दिसंबर 2025। मिथुन राशि में जाएंगे और वापस मार्गी कब होंगे? वापस मार्गी होंगे 11 मार्च 2026 को और उसके साथ कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून 2026 को। गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है। गुरु वो ग्रह हैं जो अगर कुंडली के अंदर बेहतर हो तो बाकी सभी ग्रह को अपने आप अनुकूल कर देते हैं। गुरु वो ग्रह हैं जिन्होंने इंद्र का इंद्रासन जाने से बचाया था। इसीलिए शास्त्र कहता है गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। लेकिन सबसे पहले आपको हर बार की तरह बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा मेरे द्वारा, श्रीमद् भागवत कथा या शिशु महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में करवाना, तो आप नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव फ्री में जुड़ सकते हैं। बाकी बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं। नए साल का 2026 का अगर वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु वक्री होंगे तो आखिर आपके जीवन में क्या होगा? क्या कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन के अंदर आएगा? तो ये कहा जा सकता है परिवर्तन ना आए ये पॉसिबल नहीं। आपको 2-3 इंसिडेंट है जिसको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे गुरु की प्रमुखता जीवन में पता चले। ये कहा गया कि भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा भी अगर जो विरंच शंकर सम होई, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जैसा भी अगर कोई हो तो बिना गुरु के उसको जीवन में वो नहीं प्राप्त हो सकता जो वो चाहते हैं। अगर मैं उस समय की बात करूं जब भरत जी जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए और इंद्र कहते हैं सुन सुरेश, इंद्र कहते हैं कि भरत जी को रोक लिया जाए, और अगर वैसा वो कर जाते तो शायद राम जी उनका इंद्रासन छीन लेते। तब सिर्फ वो गुरु ही थे जो कहते हैं सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा और निज अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। इंद्र को रोक करके उनके इंद्रासन को जाने से बचाया। तो आप जब भी जीवन में कोई गलत डिसीजन लेते हैं, जब भी जीवन में कहीं फंसने वाले होते हैं, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छे हो तो आपको बचा देते हैं। क्या होता है वक्री ग्रह? क्यों वक्री और मार्गी इतना इंपॉर्टेंट है? वक्री ग्रह का रीजन क्या है? वक्री ग्रह का तात्पर्य होता है जब कोई ग्रह अपनी जो उसकी एक स्पीड है उस स्पीड से कम, यानी उस स्पीड से धीमा चलना प्रारंभ कर दे या वो बिल्कुल स्थिर सा हो जाए, तो उस प्लैनेट को वक्री ग्रह कहा जाता है। बिकॉज पृथ्वी एक अपने स्पीड के अंदर चल रही है। आपको बता दूं, जब ग्रहों का डिस्कशन होता है तो बृहस्पति इस यूनिवर्स के सबसे बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़े ग्रह अगर देखा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह है, और उसके साथ बृहस्पति का इवन अपना चंद्र इत्यादि है ये तक वर्णन मिलता है। अब बृहस्पति जब वक्री होंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि, यानी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा उस पर आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली राशि अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन के लिए बृहस्पति कर्क राशि में है, वक्री होंगे तो निश्चित रूप से मिथुन राशि से प्रभावित करेंगे। कर्क राशि में हैं, वक्री होंगे तो मिथुन राशि से प्रभावित करेंगे। और तीसरे भाव में अगर बृहस्पति हो तो ऐसा ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि व्यक्ति को कार्य दक्ष बना देते हैं। कार्य दक्ष का, मेष राशि के लिए बता रहा हूं, कार्य दक्ष का मतलब कि जो अभी तक आप काम कर रहे थे, कर रही थी, उस काम के अंदर जो रुकावट उत्पन्न हो रही थी, जो मिस्टेक्स आपके जीवन में हो रही थी, वो मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी। अब जो आप करेंगे उसका परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो घर का कार्य हो। कार्य दक्ष यानी कार्य में परफेक्शन लाने का जो काम करते हैं वो बृहस्पति करते हैं। तो जो मिस्टेक्स थी उससे बृहस्पति आपको बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले चीज में इसके लिए होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी?
आपके द्वारा जो किसी को कहा जाएगा वैसा हो जाएगा। स्पेशली जो लोग एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो लोग मार्गदर्शक हैं या जो लोग टीचर हैं, आपका ज्ञान हस्तरेखा विशेषज्ञ बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है आपके द्वारा कही गई चीजें सत्य हो जाती है। वृष राशि के लिए क्या करने वाले हैं बृहस्पति? शास्त्र कहता है कि वृष राशि में सेकंड हाउस के अंतर्गत बृहस्पति क्या कर देते हैं? आपको राज्य मान, धनवान और व्यापारी बना देते हैं। आप वृष राशि के लोग, अगर आप वृष राशि के हैं तो आप अपने व्यापार की प्लानिंग निश्चित रूप से करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आप अपने व्यापार की प्लानिंग, और ये मैं सत्य कह रहा हूं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, आपके मन में व्यापार करने की जो विधा है, जो व्यापार करने की इच्छा है, वो बृहस्पति निश्चित रूप से देने वाले हैं। बृहस्पति आपको राज्यमान बना देते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, धन की वृद्धि आपके जीवन में निश्चित रूप से होगी, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यमान, धनवान इत्यादि अगर कहा जाए तो बृहस्पति आपको बनाते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूंगा, हां, बृहस्पति आप ही की राशि में गोचर करने आ रहे हैं। रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू हेल्थ, जितनी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी वो आपकी सॉल्व होने वाली है। शास्त्र कहता है संतान से रिलेटेड चिंताएं आपकी दूर होंगी। शास्त्र इस बात को कहता है कि अगर बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करें तो आपको धनवान बनाते हैं, आपको स्वाभिमानी बनाते हैं, आपको सम्मान दिलवाते हैं, आपको ज्योतिष इत्यादि पर आपकी श्रद्धा बढ़ाते हैं, आपको ज्योतिष इत्यादि बनाते हैं, तो आपके लिए बेहतर है। जब बात करते हैं राशि कर्क को लेकर के तो मुझे थोड़ा सावधान करने की इच्छा आपको होती है। बृहस्पति 12th हाउस के अंतर्गत आलसी बना देते हैं और लोभी बना देते हैं। खैर, एक बात आपको बता दूं, नींद इत्यादि की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि आप लेजी हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। 5 तारीख के बाद मेरी बात को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आप अगर 6 बजे सोकर उठते थे या उठती थी तो आप 7 बजे उठना शुरू कर देंगे, 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे और मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ लोभ और बढ़ेगा। तो लोभी बना देते हैं, आलसी बना देते हैं। 12th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति, ऐसा कहा जाता है। तो आपके क्योंकि 12th हाउस में गोचर करेंगे, ये परिस्थिति देने वाले हैं। अगर मैं बात कर लूं सिंह राशि के लिए, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत पहुंचने वाले हैं, अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो सिंह राशि के लिए 11th हाउस में पहुंचेंगे और 11th हाउस में बृहस्पति का रिजल्ट बहुत शानदार होता है। ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा कि जब 11th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति गोचर करते हैं तो विद्वान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। 11th हाउस के अंदर बृहस्पति धनवान बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, नॉलेज बढ़ जाती है और बिजनेसमैन बनाते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि आपको लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या कहीं से भी आपके पास पैसा आएगा, आपके पास धन आएगा, आपकी नॉलेज निश्चित रूप से बढ़ेगी। ऐसी परिस्थिति मैं राशि सिंह के लिए प्रॉपर देख पा रहा हूं। आपके लिए परिस्थितियां बहुत फायदेमंद है। जब मैं कन्या राशि के लिए कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति आपको एक पावर देने जा रहे हैं 5 तारीख के बाद। और वो पावर क्या है कि अपने एनिमीज को कैसे डिफीट कर सके, अपने शत्रुओं को कैसे परास्त कर सके। शत्रुहंता योग अगर बृहस्पति 10th हाउस के अंतर्गत होते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन एक विचार और आपके मन में पैदा करेंगे, वो है न्यायी। आपका न्याय करने का बार बार मन करेगा, अन्याय को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ बृहस्पति आपकी बहुत सारी तीर्थ यात्राएं कराने जा रहे हैं। हवन, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपका मन, ये सब बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। तो आपके लिए भी परिस्थितियां अच्छी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि शत्रु हंता होने के कारण आप जो भी अभी तक रुकावटें आ रही थी उसमें आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। कोई
प्रॉपर्टी इत्यादि आप प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थिति बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। चलिए राशि तुला पर बात कर लेते हैं, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति गोचर करेंगे। 9th हाउस में जब बृहस्पति राशि तुला के अंतर्गत गोचर करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को तपस्वी बना देते हैं, यानी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में रुचि बढ़ती है, धार्मिक चीजों में मेडिटेशन इत्यादि में रुचि बढ़ती है, कोई नए रिसर्च पर आप आगे बढ़ते हैं, भाग्य आपका निश्चित रूप से उदय करा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ आपको तपस्वी का मीन्स ये नहीं कह सकता हूं कि सिर्फ माला हाथ में ले लेना तपस्या है। मेरा विचार कहता है कि भगवान पर श्रद्धा के साथ साथ कोई नया रिसर्च प्रारंभ कर देना, अपने कार्य में पूरी तरीके से अपने आप को लगा देना एक प्रकार की तपस्या है अगर कहा जाए तो। इस प्रकार की परिस्थिति आपको तपस्वी बनाते हैं, आपको भाग्यवान बनाते हैं। बृहस्पति भाग्य को उदय करते हैं, राज्य पूज्य बनाते हैं। राज्य पूज्य का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, पॉलिटिक्स सेक्टर में हैं, तो कोई नया पद, कोई नई पोजीशन, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर मिलेगी और आपके काम को, आपकी बातों को सीरियसली लिया जाएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट जरूर बृहस्पति दिलाने जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपके लिए परिस्थितियां, यदि राशि तुला आपकी है तो आपके लिए परिस्थिति निश्चित रूप से है और उसके साथ आपके ब्रेन को बेहतर करते हैं, संतान से रिलेटेड जो चिंताएं हैं उसको दूर करते हैं। लेकिन अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो थोड़ा सावधान होने के लिए कहूंगा। सावधान होने के लिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बृहस्पति आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और जब बृहस्पति 8th हाउस में गोचर करते हैं तो ऋषि पाराशर का ये कहना है, उनका ये तात्पर्य है, उनका ये शब्दावली है कि एक तो गुप्त रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। मित्रों द्वारा धन नाशक बनाते हैं, मित्रों द्वारा धननाशक, यानी किसी फ्रेंड इत्यादि के कहने में पैसा इत्यादि नहीं लगाइएगा। मित्रों को पैसा इत्यादि देना बहुत बेहतर नहीं होगा। और दूसरा, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखिए ताकि जो धन नाशक योग है वो ना। लेकिन एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुल दीपक बनाते हैं, यानी इस बीच में कोई ऐसा काम आपके द्वारा होगा जो आज तक परिवार में किसी ने ना किया हो, जिसके कारण आपका नाम इत्यादि हो जाएगा, आपकी वाणी इत्यादि बहुत पॉजिटिव होगी। चलिए 7वें भाव में बृहस्पति की बात कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे हम लोग, अगर हम राशि की बात करें तो पहुंच जाते हैं सीधे जहां तक हमने अभी तक बात कर लिया था, तुला राशि तक, वृश्चिक राशि तक को लेकर के। अब बात कर लेते हैं धनु राशि, जहां पर बृहस्पति 7th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 7th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति ज्योतिष के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं, आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा होता है, ज्योतिषी आपको बनाते हैं। उसके साथ विद्वान बनाते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो और बेहतर हो जाती है, साथ में भाग्य का आपके उदय कराते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग धनु राशि के हैं बहुत दिन से चिंतित हैं कि मैरिज नहीं हो पा रही है, तो बृहस्पति आपकी मैरिज कराने आ रहे हैं। आप देखिएगा, मेरे बिल्कुल सत्य वाक्य बता रहा हूं कि आपका विवाह जो है वो तय होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जल्दी तय होने जा रहा है। 2026 जून से पहले तो आपकी शादी हो भी जाएगी। और अगर पति या पत्नी गुस्सा हो गए थे, प्रेमी प्रेमिका गुस्सा हो गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अब वो बात करना प्रारंभ कर देंगे, आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा, इवन आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, शरीर पर चमक आएगी। ज्योतिषी, विद्वान, भाग्यवान, ये 3 तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन उसके साथ संतान और मैरिज से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये राशि धनु के लिए। बात कर लेते हैं राशि मकर के लिए आखिर क्या होगा।
मकर एक इंपॉर्टेंट राशि है और 6th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति जाकर के गोचर करेंगे। अब 6th हाउस में जब बृहस्पति गोचर करेंगे राशि मकर के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि छठे भाव में विवेकवान बनाते हैं। विवेकवान यानी डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको बेहतर कर देते हैं। अच्छा, मकर राशि में जो बृहस्पति की पोजीशन रहती है, बृहस्पति मकर राशि के लिए 12th हाउस के स्वामी हैं और 3rd हाउस के स्वामी हैं। विपरीत राजयोग के अंदर विद्यमान होते हैं। विपरीत राजयोग में होने से बुद्धि तीव्र गति से काम करती है। तीव्र गति से काम करने के कारण हमारे डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए विवेकवान या ज्योतिषी बृहस्पति को छठे भाव के अंदर कहा जाता है। आपकी नींद इत्यादि की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जितना बेकार का खर्चा हो रहा होगा उसको कंट्रोल कर देंगे, आपके लिए बेहतर है। लेकिन मोटापे पर ध्यान दीजिएगा भाई, फैट बढ़ाएंगे। छठे भाव के अंदर किसी को किडनी या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना होगा, आपके फैट में वृद्धि करें, ये कंडीशन दिखती है। चलिए, मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए आखिर बृहस्पति क्या करने जा रहे हैं? आपके लिए तो गजब का है। एक तो पंचम भाव में आपके गोचर करेंगे। पंचम भाव ब्रेन है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव मित्रता है। तो और कहां के स्वामी है भाई? 2nd हाउस और लाभ भाव के स्वामी। यहां पर पहुंचने से ब्रेन स्पीड से काम करेगा, बुद्धि तेजी से काम करेगी, जिससे आप पैसा अच्छा कमा पाएंगे। धन आएगा ही आएगा, बिकॉज लाभ भाव पर इनकी दृष्टि होगी। तो लाभ ना कराएं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पैसा बृहस्पति जरूर देंगे। संतान से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं, मित्रता या प्रेम संबंध से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं, उन सबको आपकी दूर करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कहा जाता है कि जुआ से पैसा देते हैं। जुआ से पैसा देते हैं यानी अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा कहीं पर भी पैसा लगाए हैं तो उसको कई गुना वृद्धि करके आपको देने वाले हैं बृहस्पति। ये बहुत अच्छी चीज है। तो जुआ से पैसा देते हैं, कुल श्रेष्ठ बनाते हैं। आप कुछ ऐसा कार्य आपके द्वारा करवाएंगे जिससे आपके परिवार के लोग आप पर प्राउड फील करेंगे। कुल में सबसे श्रेष्ठ परिस्थिति में आपको लेकर के आए, इस प्रकार की कंडीशन आपके द्वारा होने वाला है। तो और ज्योतिषी यानी जो लोग कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, ब्रेन तेज चलने के कारण आपको एक श्रेष्ठ ज्योतिषी, बेहतर प्रेडिक्टर, बेहतर स्पीकर इत्यादि बनाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन है। तो मैं कुंभ के लिए भी कंडीशन बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं। आइए अंतिम राशि मीन पर चलें, जहां पर यह कहा जाता है कि बृहस्पति 4th हाउस में दिल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले प्लैनेट होते हैं। जो आपने सोच रखा है और वो बहुत दिन से नहीं हो रहा है, उसको दिलवाने वाले प्लैनेट कहे जाते हैं। आपके दिल की इच्छा को पूरी करने वाले प्लैनेट कहे जाते हैं। आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल एंड रिलेटेड टू लैंड, इन सब चीजों से रिलेटेड है। किसी प्लेस पर आप जाना चाहते हैं तो इन सभी इच्छाओं को बृहस्पति आपकी पूरी करने जा रहे हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना आपके लिए है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए जुड़िए और फ्री में अपने बारे में बात कीजिए, जानिए बृहस्पति की एग्जैक्ट पोजीशन आपके लिए क्या है। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना, प्लीज कॉल कर लीजिए। बात कर सकते हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।